बॉम्बे का जो 2006 का ट्रेन ब्लास्ट था उसके अंदर कुछ रिहाई हुई है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ये बड़ी दुखद घटना है कि जो 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में 7 अलग अलग कंपार्टमेंट में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। उसमें करीबन 187 लोगों की जान गई थी और कई लोग इंजर्ड हुए थे। जो कल कोर्ट ने फैसला सुनाया उससे मुझे तो दुख तो हुआ, लेकिन हर भारतीय को दुख हुआ है, क्योंकि बंबई में शाम के वक्त में जो 6:23 को फास्ट लोकल निकलती है, वहां सीएसटी स्टेशन से वो लोकल निकली और उसमें 6 कंपार्टमेंट थे और 6 कंपार्टमेंट में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए 6:29 यानी 7 मिनट के अंदर 7 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। साइंटिफिक डाटा ये इंडिकेट करता है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स भी इस्तेमाल किया गया था। 93 के बॉम्ब ब्लास्ट जो ट्रायल मैंने चलाई थी उसमें आरडीएक्स ही यूज किया था और उसके बाद ये पूरा मामला एटीएस को सौंपा गया था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को, और उन्होंने 12 अभियुक्त को पकड़ा था जिनके खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में ट्रायल चली। 2015 को उसका फैसला आया, उसमें 5 अभियुक्तों को फांसी की सजा हुई और 7 अभियुक्तों को यानी आजीवन कारावास, उसमें एक कैदी मर गया था। ये ट्रायल तो मैंने नहीं चलाई थी, फिर भी मैं ये कहूँगा उसमें आई विटनेस भी थे। कुछ अभियुक्तों ने मौका के तहत कुछ इकबाली बयान भी दिया था। जो एजेंसी इसके ऊपर काम कर रही थी, क्या वो नाकाम रही पुरावे देने के लिए? मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नाकाम हुई, लेकिन ये बात जरूरी है कि एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन, ये बात कहना पड़ा क्योंकि उस वक्त भी एक प्रवाह था, विचारधारा थी कि इंडियन मुजाहिदीनों ने ये रेल बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। उसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच ने किया था और रेल ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन एटीएस ने किया था। और इंडियन मुजाहिद को जो अभियुक्त को पकड़ा गया था बंबई के क्राइम ब्रांच में, उनका कहना था कि हमने बॉम्ब ब्लास्ट किए, और हालांकि एक अभियुक्त ने मेरे साथ कहा भी था। मैं समझ सकता हूं कि कई बार अभियुक्त झूठ बोलते हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच के कुछ लोगों का भी कहना था कि हमने जो पकड़े वो सच्चे आरोपी हैं। मुझे लगता है कि इसमें दोनों एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी था, ताकि इस तरह से जो प्रवाह चलता है, जो एक भेद किया जाता है, उसको कुछ भी रोक लग सकती है। कई साल गुजर गए इस चर्चा के लिए, अब हाईकोर्ट का यह फैसला आता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं इस बात से वाकिफ हूं कि 2006 की घटना, सेशन कोर्ट का फैसला 2015 में आना और 2025 में हाईकोर्ट का फैसला आना। हाईकोर्ट में जो अपील अभियुक्त ने किया था, अपील अगेंस्ट एक्विटल, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, उसमें बहुत वक्त लग गया है। मैं ये भी मानता हूं कि जब कोई अभियुक्त को, आरोपी को ही बड़े संगीन मामले से उसकी रिहाई होती है सेशन कोर्ट में, तब हम अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, अपील अगेंस्ट एक्विटल करते हैं। वो अपील अगेंस्ट एक्विटल भी 15-15 साल सुनवाई को नहीं आता है। और इस रेल ब्लास्ट का अपील, जहां आरोपी को फांसी की सजा और आजीवन कारावास हुआ था, उसको हियरिंग को 2025 तक उसका फैसला नहीं आना, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आज हाईकोर्ट में भी मैं चाहूंगा कि अपील अगेंस्ट एक्विटल जो अभियुक्त सरकार करता है और अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जो आरोपी करते हैं, उसकी सुनवाई त्वरित होनी चाहिए हाईकोर्ट में। उसके लिए मुझे लगता है कि उसमें स्पेशल बेंचेस भी बैठाना चाहिए, ताकि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज हम छूट गए, यानी हम बेगुनाह थे,
हम इनोसेंट थे, और जो लोग छूटते हैं सेशन कोर्ट में उनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कोई गुनाह नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि हमारी न्यायपालिका की एक इमेज बरकरार रखने के लिए इसमें तुरंत संशोधन होने की जरूरत है। अपील अगेंस्ट एक्विटल एंड अपील अगेंस्ट कन्विक्शन की सुनवाई जल्द से जल्द टाइम फ्रेम में, चाहे वो 1 ईयर में होनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छी तरह से लोगों को एक मैसेज दे सकें।